नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है और अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया गया है। अभी चाइना और यूएस के बाद यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से जापान के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इसका नाम फिलहाल ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP रखा गया और इसे अभी जापान, इटली और यूके साथ मिलकर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ही भारत को भी शामिल करने की बात सामने आया था और बताया गया था कि भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए स्पेशली इटली की तरफ से काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसमें भारत शामिल होगा कि नहीं होगा, इसको लेके भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। अभी जापान के एक वेब पोर्टल sankai.com में एक क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जापान से फॉर्मली बातचीत करना स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसमें भारत को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसको लेके कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन कंट्री और जापान का मेन कंसर्न भारत और रशिया की क्लोजनेस होने वाली है और उनको डर है कि अगर वो भारत को भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो आगे चल के रशिया के पास भी GCAP में इस्तेमाल होने वाली सेंसिटिव डाटा पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जापान के लिए भारत को GCAP में शामिल करना चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है और ऐसा होने से चाइना के अगेंस्ट में जापान का स्टैंड मजबूत होने वाला है और इससे भारत को भी ओवरऑल काफी फायदा होने वाला है। अगला अपडेट हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी के लिए भारत की हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इस सेगमेंट में हमारे पास अपाचे जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और आमतौर पर अभी इंडियन एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन 2020 में इंडियन आर्मी की तरफ से भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बोइंग के साथ एक डील को साइन किया गया था, जिनकी डिलीवरी 2024 तक स्टार्ट होने वाला था। लेकिन अभी ग्लोबल सप्लाई चेन इशू होने की वजह से थोड़ा डिले हो चुका है। इस बीच ये सुनने को मिला था कि HAL की तरफ से भी अभी एलशेज प्रचंड को डेवलप करने के बाद एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल इस प्लान को HAL की तरफ से ड्रॉप करने का फैसला किया गया। इसके पीछे कुछ मेजर कारण भी है। HAL का कहना है कि हैवी अटैक हेलीकॉप्टर की सेगमेंट में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का डिमांड उतना ज्यादा नहीं और काफी लिमिटेड है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो हिमालयन रीजन में पड़ते हैं और बाकी कुछ एरिया पंजाब और राजस्थान जैसे प्लेन एरिया में पड़ते हैं। अब जैसे कि ज्यादातर टेंशन वाले रीजन हिमालयन साइड में पड़ते हैं तो यहाँ पर हाइट काफी ज्यादा होने की वजह से हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को यहाँ पे ऑपरेट करने में दिक्कत होता है और ये बात इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ भी देखा जा चुका है, जो कि लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और ये देखने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी लद्दाख रीजन में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्लान ड्रॉप किया जा रहा है और बदले में बड़ी मात्रा में एलशेज प्रचंड को कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर 6500 मीटर की एल्टीट्यूड में भी ऑपरेट कर सकता है और हिमालयन रीजन में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से HAL का कहना है कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स फ्यूचर में भी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को बल्क में खरीदने का प्लान कर सकते हैं। इसी वजह से अभी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का प्लान HAL की तरफ से ड्रॉप करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसको बड़ी मात्रा में यानी कि डबल या ट्रिपल डिजिट में इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर नहीं किया था तो इसकी डेवलपमेंट में जितना पैसा खर्चा होगा उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा और बदले में अभी HAL की तरफ से LCH को फ्यूचर में और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाने वाला और जहां पर इसमें AI इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जैसे कि ये ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन को भी आगे चल के कंट्रोल करने की क्षमता इसमें ऐड किया जाने वाला, क्योंकि आगे चल के LCH प्रचंड को एक फ्यूचर प्रूफ हेलीकॉप्टर के तौर पर खड़ा करने वाला है। अगला अपडेट भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से और अभी भारत की तरफ से फिलीपींस के साथ एक मेजर डिफेंस डील को साइन करने का प्लान किया जा रहा है। फिलीपींस के साथ भारत आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा एक्सपोर्ट डील 2025 में ही फाइनल करने की प्लान कर रहा है। ये डील $200 मिलियन से ज्यादा की होने वाली है, जो कि ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस के साथ होने वाली दूसरी मेजर डील होने वाला है। इस सिस्टम की खास बात इसका मोबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये ट्रैक्ड और व्हील्ड प्लेटफॉर्म दोनों में अवेलेबल होने वाला है और ये फीचर फिलीपीन की डायनामिक और आइलैंड बेस्ड डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए एक काफ़ी ज़रूरी एसेट बनने वाला है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 2014 से ही इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और 2015 में इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था और रिसेंटली 2024 में इसको आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। फिलीपींस का इंटरेस्ट आकाश में उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो कि साउथ चाइना सी रीजन में बढ़ते टेंशन के चलते और भी एग्रेसिव पोस्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2025 में फिलीपींस आर्म फोर्सेस के चीफ
चीफ जनरल रोमियो ने ये बात अनाउंस किया था कि वो ब्रह्मोस और सबमरीन जैसे वेपन सिस्टम को आने वाले समय में खरीदने की कोशिश करने वाले। और अभी पता चला कि मनीला अभी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अब अभी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को फिलीपींस की कौन सी विंग इस्तेमाल करने वाली अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होगा कि इसे फिलीपींस की तरफ से शोर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आज की अगली अपडेट डीआरडीओ और इंडियन आर्मी की एक और सफल मिसाइल ट्रायल को लेकर है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM के आर्मी वर्जन का 4 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। ये ऑपरेशनल फ्लाइट ट्रायल हाई स्पीड एरियल टारगेट के खिलाफ किए गए थे, जहां मिसाइल ने डायरेक्ट हिट के साथ सभी टारगेट को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिस्टम की फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्रूव किया था। इन ट्रायल में 4 अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट किया गया था, जिसमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई अल्टीट्यूड, लो अल्टीट्यूड टारगेट मौजूद थे, जिसे इस वेपन सिस्टम की मल्टी मिशन कैपेबिलिटी वैलिडेट किया गया। सभी टेस्ट फुली ऑपरेशनल कंडीशन में किए गए थे, जहां पर रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूडिंग रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने फ्लाइट डाटा को कैप्चर करके परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया था। ये ट्रायल इंडियन आर्मी के ईस्टर्न और सदर्न कमांड के द्वारा डीआरडीओ के गाइडेंस के अंडर एग्जीक्यूट किया गया, जिससे दोनों कमांड की रेडीनेस और इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी प्रूव होता है। इन सक्सेसफुल टेस्ट ने 2 आर्मी रेजिमेंट के लिए MRSAM सिस्टम की ऑपरेशनल होने का रास्ता भी क्लियर कर दिया है। MRSAM सिस्टम डीआरडीओ और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया, जो स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया। इस सिस्टम में मल्टी फंक्शन रडार, कमांड पोस्ट, मोबाइल लॉन्चर और मल्टीपल सपोर्ट व्हीकल शामिल हैं, जिससे ये हाईली मोबाइल और रिस्पॉन्सिव एयर डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ से। गुजरात के नलिया एयरफोर्स स्टेशन में अभी तेजस मार्क 1 की पहली स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल करने का फैसला किया गया है। ये बेस जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब सर्किल रीजन में लोकेटेड है, आगे चल के भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब बनने जा रहा है। नलिया एयरफोर्स स्टेशन हिस्टोरिकली MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन का मेजर बेस था, जो 1970 से ही इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न फ्रंट के डिफेंस कोर का कोर पार्ट रहा था। लेकिन अब MiG-21 बाइसन जेट जो है वो 2025 के एंड तक फेज आउट किया जाने वाला है, तो इनके जगह पर यहाँ पे तेजस को शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर तेजस मार्क 1 की FOC वेरिएंट को डिप्लॉय किया जा रहा था, जो कि मेनली ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिप्लॉय किए गए थे। इस बीच तेजस को यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए जरूरी ब्लास्ट प्रूफ हैंगर, एडवांस रडार सिस्टम और मेंटेनेंस फैसिलिटी को अपग्रेड किया गया था। नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन जो पहले सुलूर में डिप्लॉय किया गया था, अब सितंबर 2024 में नलिया एयरफोर्स स्टेशन में रिलोकेट हो चुका है और इन्होंने तेजस मार्क 1 के साथ फुल ऑपरेशनल ट्रांजिशन इनिशिएट कर लिया है। ये मूव सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट नहीं, बल्कि पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और इंडिजिनस फाइटर मेंटेनेंस सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर इंटीग्रेट करने का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी होने वाला है। नलिया एयरबेस की लोकेशन इस बेस को सबसे खास बनाता है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिस वजह से ये बेस क्विक रिस्पॉन्स और टैक्टिकल एयर डिफेंस मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तेजस मार्क 1 को यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद इस एयरबेस की ताकत और भी मजबूत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।